तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर एज ए ऑसिलेटर मीन्स ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। तो देखिए बच्चों, हम ट्रांजिस्टर दोलित्र का जो परिपथ है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। क्या इसमें परिभाषित करते हैं? तो बच्चा इसमें होता क्या है, इसमें स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, डीसी लेते हैं। क्या करते हैं? डीसी लेते हैं। और हमारा जो इनपुट सिग्नल होता है इसकी अनुपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मनचाही आवृत्ति की एसी जो है वो प्राप्त करते हैं। क्या बच्चा करते हैं? मनचाही आवृत्ति के एसी में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो आप देखिए हमने इसे किस प्रकार से लिख रखा है। तो बच्चा क्या कहा है, हमने हेडिंग डाला है ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। तो ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में क्या है, हमने कहा कि अभी कहा था कि दोलित्र एक इस प्रकार के परिपथ की भांति या कहो ऐसे परिपथ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। जो हमने क्या कहा था बच्चा कि स्रोत से क्या करता है, स्रोत से दिष्ट धारा ले लेता है। क्या बच्चा करता है? स्रोत से दिष्ट धारा लेता है और इस दिष्ट धारा का क्या करता है, उपयोग करके ये एसी में बदल देता है। और हमने कहा था बच्चा मन चाही या कहो इच्छित, इच्छित मतलब जितनी हमारी इच्छा हो, इसका मतलब मन चाही आवृत्ति में बदल देता है। लेकिन जब बदलता है ये कब होता है, आरोपित निवेशी सिग्नल की अनुपस्थिति में। क्या बच्चा हमने कहा, ये निवेशी सिग्नल की अनुपस्थिति में बदलता है। तो हमने क्या कहा कि दोलित्र को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, या दोलित्र एक ऐसे परिपथ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें बच्चा क्या होता है, जो कि एक दिष्ट धारा स्रोत की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करता है, मनचाही या फिर क्या कहो इच्छित आवृत्ति की एसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ऐसा होता कब है, हमने कहा जब बाह्य आरोपित निवेशी सिग्नल अनुपस्थित हो, या कहो बाह्य निवेशी सिग्नल की अनुपस्थिति में। फिर बच्चा इसके बाद में देखिए, अब इसी में इसका जो सेकंड पॉइंट है, अब ध्यान से देखो, जब इसने डीसी का यूज किया, किसने, दोलित्र ने डीसी का यूज करके एसी बनाया, तो जाहिर सी बात है कि एसी का कुछ ना कुछ परिमाण होगा। और जैसा कि हम जानते हैं बच्चा, एसी किस रूप में चलता है, तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में? तरंग के रूप में चलता है। और जो एसी होती है इसकी कुछ ना कुछ आवृत्ति भी तो होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए अगर हमें इन सबको कंट्रोल करना हो, किसको, तरंग को, और उसके बाद में बच्चा एसी के मैग्नीट्यूड मींस परिमाण को, और उसके बाद में आपका जो आवृत्ति है, तो हम किससे कंट्रोल करेंगे? इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो परिपथ बनाए हैं इसी से तो कंट्रोल करेंगे, यानी कि परिपथ का यूज किया जाएगा। तो बच्चा वही तो लिखा है हमने कि दोलित्र में आवृत्ति तरंग रूप एवं उत्पन्न एसी शक्ति का परिमाण। हमने क्या कहा कि दोलित्र में क्या आवृत्ति होगी, दोलित्र की कुछ न कुछ, उसके बाद में एसी कैसे तरंग के रूप में चलती है, तो तरंग रूप एवं उत्पन्न एसी शक्ति का परिमाण जो परिपथ के द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। हमने क्या कहा कि तरंग जो है, एसी का परिमाण और आवृत्ति, अगर इन्हें नियंत्रित करना पड़े तो ये किससे बच्चा, परिपथ द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। एक बात और बता दें बच्चा, ये आवर्धक क्या होता है? तो देखो, आवर्धक का मतलब होता है, आवर्धक शब्द का मीन से ही होता है कि शक्ति को बढ़ाना। क्या बच्चा? शक्ति को बढ़ाना। तो तुमने देखा ये इसने डीसी सोर्स से क्या किया, एनर्जी ले लिया और उसको मनचाही आवृत्ति की एसी में बदल दिया। इसका मतलब शक्ति को क्या किया, इसने बढ़ा दिया। शक्ति को बच्चा क्या किया, बढ़ा दिया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोलित्र को हम आवर्धक के नाम से भी जानते हैं, या दोलित्र को हम आवर्धक के रूप में कह सकते हैं, या दोलित्र को आवर्धक कह सकते हैं। तो आप देखिए डियर, आगे यही तो लिखा है, क्या लिखा है कि एक दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है। दोलित्र को आवर्धक माना जा सकता है क्योंकि आवर्धक का मतलब शक्ति को बढ़ाना, जो कि स्वतः ही निवेशी सिग्नल उत्पन्न करता है। अब जब स्वतः निवेशी उत्पन्न कर रहा है, इसका मतलब शक्ति क्या कर रहा है बच्चा, बढ़ा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की एक दोलित्र को आवर्धक के रूप में या आवर्धक माना जा सकता है, जो कि स्वतः ही निवेशी सिग्नल को डियर क्या करता है, उत्पन्न करता है, या जनरेट, जैसा आप कहना चाहें। फिर उसके बाद में बच्चा ट्रांजिस्टर दोलित्र के निम्न भाग होते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर दोलित्र का हमने सर्किट दिखाया है, इसके डियर निम्न भाग होते हैं। अगर पहले की बात करें तो पहला भाग है हमारा प्रवर्धक। क्या डियर है, आप चित्र में जैसा कि देख रहे हैं, पहला भाग हमारा कौन सा है, प्रवर्धक। तो डियर
इस प्रवर्धक का कार्य क्या होता है? तो देखो प्रवर्धक करता क्या है, ये जो है बैटरी से डीसी को ग्रहण कर लेता है। प्रवर्धक क्या करता है, हमने कहा था शक्ति को बढ़ाना, तो क्या करता है, ये बैटरी से डीसी को प्रवर्धक ग्रहण करके एसी में बदल देता है। क्या प्रवर्धक करता है, बैटरी से डीसी लेता है और उसे एसी में डियर क्या करता है, बदल देता है। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि आवर्धक जो है दोलित्र की क्षमता को बढ़ा देता है। अभी हमने कहा था कि आवर्धक का मतलब यही होता है या आवर्धक का माने यही होता है कि क्षमता को बढ़ा देना या क्षमता को बढ़ाना। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आपका बच्चा प्रवर्धक होता है, ये क्या होता है, प्रवर्धक जो है यह डीसी से क्या डियर करता है, यह बैटरी से डीसी को ग्रहण करके एसी शक्ति में बदल देता है। इसका मतलब आवर्धक दोलित्र की क्षमता को डियर क्या करता है, बढ़ा देता है। फिर अगला है आपका पुनर्निवेशी परिपथ। अब पुनर्निवेशी इसका मतलब साफ साफ कह रहा है पुनर्निवेशी, यानी कि एक भाग की वापसी, पुनः निवेश करो। पुनः निवेश मतलब समझने के लिए, जैसे हमने कहा हमने क्या किया, बैंक में कुछ रुपया डाल दिया, 1 लाख रुपया डाल दिया, फिर उसके बाद में क्या किया, 50,000 उसका निकाल, 1 लाख निकाला, 50,000 रख लिया, 50,000 क्या किया, पुनः बैंक में जमा कर दिया। लेकिन ये कब किया, 50 पहले डाले थे, 50 का 1 लाख हो गया, 50 निकाला, 50 डाल दिया। ये तो समझने के लिए बच्चा था, तो यानी कि पुनर्निवेश हमने कर दिया। तो यहां पर क्या होगा, पुनर्निवेशी मतलब ये करता क्या है, हमने कहा कि एक पार्ट को ये वापस कर देता है। तो देखिए बच्चा पुनर्निवेशी परिपथ में क्या है, यह परिपथ निर्गत ऊर्जा का एक भाग, जितनी ऊर्जा निकल रही है उसका एक भाग टैंक परिपथ को निवेशित कर देता है। यानी कि जितना उसका मिला उसका एक भाग क्या करता है, टैंक परिपथ को दे देता है। तो डियर पुनर्निवेशी परिपथ क्या होता है, यह परिपथ निर्गत ऊर्जा का एक भाग क्या करता है, पुनः टैंक को क्या करता है, दे देता है, या कहो पुनः टैंक को डियर क्या करता है, निवेशित कर देता है। फिर इसके बाद में आप हमारा देख रहे हैं परिपथ आरेख। क्या देख रहे हैं, परिपथ आरेख। तो डियर इसका परिपथ आरेख क्या है, तो आप देख सकते हैं परिपथ आरेख में, परिपथ आरेख में आप देखिए L और C, ये L और C ये किसमें है बच्चा, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। कौन, आपके L और C। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि यहां पर एक हमने बैटरी B1 लगाई है। क्या लगाई है, बैटरी B1। और ये जो L और C आपके बच्चा समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये क्या है, आप यहां से देख सकते हैं, ये बेस और उत्सर्जक से जुड़े हुए हैं। किससे, आधार और किससे जुड़े हुए हैं, ये आधार और उत्सर्जक से जुड़े हुए हैं। और ये जो L और C बच्चा समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसे हम कहते डियर क्या है, इसे बेसिकली हम टैंक परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं, टैंक परिपथ। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि L और C जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये क्या होता है, टैंक परिपथ। और ये टैंक परिपथ कहां है, एक तो देखो ये आधार से जुड़ा है और इधर से देखो ये उत्सर्जक, ई फॉर उत्सर्जक। अगर ट्रांजिस्टर वाला लेक्चर नहीं देखा है, आप आधार, उत्सर्जक और संग्राहक के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो L और C समांतर क्रम में बच्चा जुड़े हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे टैंक परिपथ। और टैंक परिपथ कहां, आधार और उत्सर्जक से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में बच्चा आप देख सकते हो एक कुंडली L डैश। कौन, एक कुंडली, ये आप देखिए L डैश। L डैश कहां से जुड़ी है, तो L डैश एक तो संग्राहक से जुड़ी है और दूसरी किससे डियर जुड़ी है, उत्सर्जक से जुड़ी है। किससे बच्चा जुड़ी है, उत्सर्जक से जुड़ी हुई है। तो ये संग्राहक और उत्सर्जक से जुड़ी हुई है। और उसके बाद में जो कि L के साथ आप देख सकते हो क्या, युग्मित की गई है। यानी कि इसको युग्मित किया, या यूं कहो L डैश को L के साथ क्या किया है, कनेक्टेड किया गया है। आप युग्मित को इस प्रकार भी कह सकते हैं। उसके बाद में यहां पर बच्चा देखिए C क्या है, संधारित्र, लेकिन इस पर एरो लगा है। इसका मतलब क्या है, यहां की जो धारिता है डियर वो कैसी है, परिवर्ती धारिता है। कैसी डियर धारिता है, आप देखेंगे यहां की जो धारिता है वो परिवर्ती धारिता है। लाल मेरा कैसी धारिता है, परिवर्ती। तो आप देखिए हमने परिपथ आरेख में यही तो लिख रखा है। अब दूसरी बात, हमने जो ये परिपथ दिखाया है, आप देख सकते हैं इसमें धारा कहां बच्चा, अंदर की ओर जा रही है। तो हमने किसका, PNP ट्रांजिस्टर का दिखाया, क्योंकि हमने वहां पर उसी हमने कहा ट्रांजिस्टर वाले लेक्चर में बता रखा है PNP NPN एक DVD या CD के माध्यम से पहचानने को समझाया है। तो यहाँ क्या, करंट अंदर जा रही है, यानी कि प्ले कर रही है। तो बच्चा ये
पीएनपी है। कैसा है? पीएनपी। तो अगर आप नहीं देखे हो तो ये एग्जाम्पल डीवीडी वाला वहीं पर उसी वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं हम क्या बच्चा कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम पुनः वो बातें बार बार करेंगे हर वीडियो में तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बच्चा ये क्या होगा, यहां से देख रहे हो अंदर इन हो रहा है तो ट्रांजिस्टर कौन सा? पीएनपी। तो हमने क्या कहा बच्चा परिपथ आरेख में, एक सामान्य उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी दोलित्र जो है वो चित्र में हमने प्रदर्शित किया है। हमने अपने चित्र में किसको प्रदर्शित किया है? हमने अपने चित्र में सामान्य उभयनिष्ठ उत्सर्जक। अब उभयनिष्ठ उत्सर्जक क्यों कहा? तो बच्चा देखिए यहां से ये आपका उत्सर्जक है। उत्सर्जक देखो बेस से भी, इधर बेस से भी जुड़ा है और इधर कलेक्टर से भी कनेक्टेड है, तो इसलिए इसमें उत्सर्जक क्या है? उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। तो इसीलिए हमने कहा कि हमने अपने चित्र में क्या एक सामान्य उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी दोलित्र को दिखाया है। और इसमें बच्चा क्या होता है, हमने कहा था एक टैंक परिपथ, कौन सा? एलसी। एलसी को हमने क्या कहा था? ये टैंक परिपथ है जो कहां? आधार बी और अभी हमने कहा था उत्सर्जक ई से जोड़ा जाता है। तो देखो वही लिखा, एक सामान्य उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी दोलित्र चित्र हमने दिखाया है और एक टैंक परिपथ एलसी जो है आधार उत्सर्जक परिपथ में जोड़ा जाता है। फिर हमने क्या कहा था बच्चा, इसमें जो धारिता सी लगी है हमने कहा था ये एरो परिवर्ती को दर्शाता है, मींस धारिता के मान को हम जब चाहें तब बदल सकते हैं। तो बच्चा धारिता सी परिवर्ती है और इस सी के मान को ही बदल करके हम लोग मनचाही आवृत्ति को, तो सी के मान को बदलकर मनचाही या कहो चाही गई आवृत्ति के दोलन हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमने कहा था कि इसमें एक प्रेरक कुंडली एल डैश है। एक प्रेरक कुंडली एल डैश जो हमने कहा था बच्चा कहां? संग्राहक सी और एमिटर ई से क्या है? कनेक्टेड है। तो एक प्रेरक कुंडली एल डैश संग्राहक और उत्सर्जक परिपथ से वही लिखा है जोड़ी जाती है, जिसे कुंडली एल के साथ हमने कहा था युग्मित किया जाता है। कि इस एल डैश को आप देख रहे हैं कि एल के साथ हमने डियर क्या कर रखा है? युग्मित कर रखा है। क्या कर रखा है? युग्मित कर रखा है। आप चाहे तो हम एक बार फिर बताए दे रहे हैं। देखो यहां पर क्या है? एलसी समांतर क्रम में है, इसे क्या कहते हैं? टैंक परिपथ कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे जो टैंक परिपथ है वो आधार और उत्सर्जक से क्या है? कनेक्टेड है। और इसमें बच्चा सी क्या होता है? परिवर्ती होता है। और उसके बाद में इसमें हमने जो ट्रांजिस्टर लिया है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ शो किया है, किसमें? दोलित्र के रूप में। इसमें एक कुंडली एल डैश किसमें वो जुड़ी होती है? संग्राहक और उत्सर्जक से जुड़ी होती है। और उसके बाद में जबकि जो एल डैश कुंडली है ये एल के साथ डियर क्या रहती? युग्मित रहती है। तो ये हमारा था परिपथ आरेख। अब इसके बाद में बच्चा क्या है? कार्यविधि। तो कार्यविधि में देखिए होता क्या है, परिपथ की जैसे ही हम कुंजी के को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। या आप जो कुंजी देख रहे हो इसे क्या करते हैं? इसे हम फटाक से क्या करते हैं? बंद करते हैं। अब बंद करने का मतलब बच्चा जैसे बंद करेंगे तो हम, आप देखिए जानते होंगे अगर फिजिक्स लैब में गए होंगे तो आपकी जो टैपिंग की होती है या की होती है उसमें देख रहे होंगे कि ये जो खूंटी होती है जब इसे आप क्या करते हैं? दबा देते हैं, कि बंद करते हैं, तब सर्किट में करंट क्या होता है? फ्लो होता है। और जब इसे ओपन कर देते हैं, निकाल देते हैं तो धारा बंद हो जाती है। तो बंद करने का मतलब यहां पर आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चा हमने कहा कि परिपथ की जो कुंजी के है इसे हम जैसे ही बंद करते हैं, बंद करने पर क्या होता है? संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में एक धारा आईसी बहती है। क्या बहती है? एक धारा आईसी। और इसका मान डियर क्या होता है? धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और फिर क्या होता है? ये जो आपकी कुंडली एल डैश है, इस कुंडली एल डैश और कुंडली एल के साथ जो प्रेरकत्व है, या कहो प्रेरकीय है, क्योंकि एल बच्चा क्या है? यहां पर प्रेरकत्व है। अब इसके साथ जो होता है युग्मित, क्योंकि ये एल और एल डैश डियर क्या है? युग्मित है। तो युग्मित होने के कारण होता क्या है? एल से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इस एल से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, इसका मान बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसका मान डियर क्या होता है? धीरे धीरे, क्योंकि एल और एल डैश किसमें है? ये जो है युग्मित है। तो इससे बच्चा एल का मान क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कब होता है? हमने कहा जब हम कुंजी के को क्या करते हैं? बंद करते हैं। तो कुंजी के को बंद करेंगे तो आईसी यानी कि धीरे धीरे बढ़ती है। अब यहां पर एल और एल डैश क्या है बच्चा? युग्मित है। तो युग्मित होने के कारण क्या होता है? जो एल का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो धीरे धीरे बढ़ता है। अतः होता क्या है? जब बढ़ता है तो कुंडली एल में प्रेरित विद्युत वाहक बल में क्या हो जाती है? उत्पन्न हो जाता है। भाई ये युग्मित है इसलिए बच्चा होता क्या है? एल में क्या होती है? विद्युत वाहक बल की वृद्धि हो जाती है। तो डियर आप देखिए यहां तक पहले देख लीजिए, हमने यही तो लिखा क्या कि
परिपथ की कुंजी K को बंद करने पर संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा IC क्या होती है। जैसे हम इसको क्या करते हैं, K को बंद करते हैं तो संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में IC का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है या कहो बढ़ती है धारा। अब कुंडली L डैश और कुंडली L के साथ प्रेरकीय युग्मित है। अभी हमने कहा था कि कहां तुम्हारे परिपथ आरेख में ही कि L और L डैश क्या है, एक दूसरे के साथ युग्मित है। तो बच्चा ये युग्मित होने के कारण क्या होता है, कुंडली L से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी धीरे धीरे बढ़ता है। अब जब ये बढ़ता है तो इस प्रकार या कहो अतः कुंडली L में एक हमने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर कुंडली L में बच्चा उत्पन्न हो जाता है, अब संधारित्र C L के साथ क्या है, जुड़ा है, जिस कारण होता क्या है, ये जो संधारित्र C है यह भी आवेशित होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप बच्चा होता है क्या है, आधार उत्सर्जक परिपथ में क्या होता है, अग्र अभिनत वृद्धि हो जाती है। किसमें, आधार और उत्सर्जक। आधार उत्सर्जक भाई, अब इसका मान जब इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, संधारित्र C आवेशित होगा, इसलिए आधार और उत्सर्जक परिपथ में क्या हो जाएगी, आधार और उत्सर्जक परिपथ में क्या होगी, अग्र अभिनत वृद्धि होगी। क्या होगी बच्चा, अग्र अभिनत वृद्धि होगी। अब अतः उत्सर्जक, अब जब अग्र अभिनत की वृद्धि होगी तो उत्सर्जक परिपथ में भी क्या होगी, उत्सर्जक परिपथ में धारा यानी कि करंट की हम कहेंगे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा या कहो वृद्धि होगी। और जिसके फलस्वरूप या कहो जिस कारण क्या होगा, जिस कारण संग्राहक धारा में क्या होता है, इंक्रीमेंट होने लगता है। अब क्या होता है, जिससे अपनी जो L डैश और L है इससे जो बच्चा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है इसमें भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। डियर क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं, हमने क्या कहा अभी कि परिपथ की कुंजी K को बंद करने पर, जैसे टैपिंग की बंद करेंगे संग्राहक उत्सर्जक परिपथ में धारा IC जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिससे कुंडली L डैश और कुंडली L के साथ प्रेरकीय युग्मित होने के कारण कुंडली L से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। अतः होता क्या है, कुंडली L में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तब जिस कारण संधारित्र C क्या होता है, आवेशित होने लगता है यानी कि चार्ज होने लगता है, जिसके फलस्वरूप या कहो परिणाम स्वरूप या जिस कारण आधार उत्सर्जक परिपथ क्या होता है, अग्र अभिनत में वृद्धि होती है। अतः उत्सर्जक धारा में भी एक वृद्धि होती है, जिसके कारण संग्राहक धारा में भी क्या हो जाती है, वृद्धि, जिस कारण कुंडली L डैश व L में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डियर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इस वृद्धि के कारण या कहो जिस कारण आधार उत्सर्जक परिपथ की अग्र अभिनत में फिर से क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। क्या बच्चा, हमने कहा कि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है, इस कारण होता क्या, आधार उत्सर्जक परिपथ में अग्र अभिनत में पुनः वृद्धि होने लगती है। और यह क्रिया तब तक चलती रहती है या कहो ये प्रोसेस, ये चरण तब तक चलता रहता है कि जब तक संग्राहक धारा अपना अधिकतम नियत मान प्राप्त नहीं कर लेता है, जब तक संग्राहक धारा अपना अधिकतम नियत मान या कहो कांस्टेंट वैल्यू को प्राप्त नहीं कर लेता है। फिर बच्चा इस स्थिति में जो अपना L और L डैश से बद्ध यानी कि L और L डैश से जो एसोसिएटेड फ्लक्स है यानी कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसमें होने वाला जो परिवर्तन है इन दोनों में, ये क्या हो जाता है, इसका मान शून्य हो जाता है। क्या डियर होता है, इसका मान शून्य हो जाता है। अब क्या होता है, अब जो ये संधारित्र आप C देख रहे हैं ये कुंडली L में धीरे धीरे निरावेशित होने लगता है। क्या संधारित्र अभी आवेशित हो रहा था थोड़ी देर पहले, अब ये संधारित्र C इस कुंडली कैपिटल L में क्या होता है, धीरे धीरे डियर क्या होता है, निरावेशित होने लगता है। अब ये धीरे धीरे निरावेशित होता है, अतः हम कह सकते हैं कि परिपथ में उत्सर्जक धारा एवं संग्राहक धारा दोनों घटेंगी। भाई जब ये निरावेशित होगा C तो अब क्या होगा बच्चा, परिपथ में संग्राहक धारा जो है वो घटेगी और संग्राहक धारा के साथ साथ कौन सी, आधार धारा, ये दोनों डियर क्या होंगी, घटेंगी। परिणाम स्वरूप या कहो फल स्वरूप क्या होगा, कुंडली L से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा,
डिक्रीज होगा, यानी कि घटता जाएगा, और उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। भाई क्या होगा, जब इसका मान घटेगा तो क्या प्रेरित होगा, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जो कि आधार उत्सर्जक परिपथ में, किसमें बच्चा, ये आप देख रहे हैं आधार और ये एमीटर, यानी कि आधार उत्सर्जक परिपथ में। तो क्या होता है, जिस कारण आधार उत्सर्जक परिपथ अग्र अभिनत में क्या करता है, अभी अग्र अभिनत में वृद्धि हुई, यहां पर डियर क्या अब होने लगता है, अग्र अभिनत में कमी होने लगती है, जिससे उत्सर्जक धारा एवं संग्राहक धारा, यानी कि जो ये आपका एमिटर करंट और कलेक्टर करंट है, इसका मान क्या होता है, या यूं कहो कि संग्राहक धारा घटती है। और यह क्रम, फिर से वही चीज, यह प्रोसेस या कहो यह क्रिया या यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि संग्राहक धारा, यानी कि ये कलेक्टर करंट जो है ये घट करके जीरो ना हो जाए, या यूं कहो बच्चा कि शून्य ना हो जाती है, या शून्य ना हो जाए। इस स्थिति में पुनः अपनी जो कुंडली L और L डैश हैं, अब इस स्थिति में क्या होगा, कुंडली जो L और L डैश हैं, इनसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में डियर क्या होता है, जो परिवर्तन है वो क्या होता है, फिर से शून्य हो जाता है। तो इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन डियर क्या होता है, शून्य हो जाता है। अब क्या होता है, अब जो अपना ये आधार है और इधर से ये डियर उत्सर्जक है, इस परिपथ में क्या, अब चूंकि अग्र अभिनत के कारण उत्सर्जक E और कौन, संग्राहक C, उत्सर्जक E और संग्राहक C में क्या होता है, धारा पुनः धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब जब धारा पुनः बढ़ने लगती है, इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार LC परिपथ, आपका जो L और ये C परिपथ है, इसमें जो है बच्चा हम जैसा कि जानते हैं कि आवृत्ति F बराबर क्या होता है, आवृत्ति F बराबर डियर होता है आपका F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट क्या होता है 1/LC, क्या होता है F इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि LC परिपथ में F बराबर 1/2 पाई और अंडर रूट 1/LC आवृत्ति के दोलन क्या होते हैं बच्चा, प्राप्त होते हैं। अब इसके लिए ये कहां से हमने बच्चा, प्रत्यावर्ती धारा पाठ से निकाला है, जो आपने पढ़ रखे होंगे LC सर्किट, LCR सर्किट, इनमें पढ़ रखा, इसमें हम आवृत्ति निकाले हैं। तो ये आवृत्ति के लिए व्यंजक वहां से प्राप्त होता है। तो हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार LC परिपथ में फ्रीक्वेंसी F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC आवृत्ति के दोलन प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा था बच्चा ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में। अब आपको लिखना बच्चा कैसे है, आपको हम यह भी बता दें। आप क्या करना, ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में क्या करना, हेडिंग डाल देना, और हेडिंग डाल करके ये सब लिखते हुए चले आना, और फिर यहाँ पुनर्निवेशी परिपथ तक लिख लेना, फिर चाहना तो ये वाला डायग्राम बना देना। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद में फिर क्या करना, कार्यविधि डाल देना और लास्ट में ये बना देना, और या ये सब लिख लाना, दोनों पास पास फर्स्ट सेकंड डाल के बना देना, जैसा आपका मन करे। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।